सब गाइस और कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। इस वीडियो में हम लोग करेंगे बोरुटो एनिमे एपिसोड 212 का एक डिटेल हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन द वीडियो। रुको जरा, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाओ क्योंकि हमें 400 का टारगेट रीच करना है और उसी के साथ साथ लाइक और बेल का आइकन प्रेस कर देना। अब बढ़ जाता है अपने टॉपिक की तरफ। तो एपिसोड शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है काशिन कोजी जो कि कारा के हाइडेआउट के अंदर ही रहता है और उसी के बाद आमाडो भी वहाँ पर आ जाता है और आमाडो कोजी से कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हें इतना ज्यादा वेट कराया लेकिन अब सब कुछ रेडी है। उसके बाद कोजी उसे कहता है कि क्या तुम इतना ही ले जा रहे हो वहाँ पर, ऐसा लग भी नहीं रहा कि उसके अंदर कुछ है। जिसके रिप्लाई में आमाडो कहता है कि मुझे तो बस कुछ सेल फ्रेगमेंट्स और वो डिजिटलाइज्ड डेटा चाहिए था, बाकी का इक्विपमेंट मुझे वहीं पर मिल जाएगा। छोड़ो, ऐसा लगता है कि हम दोनों को अपना अपना सीक्रेट वेपन मिल गया है, सब कुछ उस डेटा के बदौलत जो तुमने कोनोहा से गैदर किया था। उसके बाद कोजी कहता है कि ये काफी अच्छा होता है अगर तुम्हारे पास काफी ज्यादा सीक्रेट वेपन्स हो, स्पेशली जब तुम्हारा ओपोनेंट जीगेन हो। और उसके बाद काशिन कोजी समनिंग टेक्निक से अपना स्टीम टोड समन करता है और वो स्टीम टोड अपना मुंह खोल देता है। जिसके बाद आमाडो कहता है कि अच्छा होगा अगर वहाँ पर अच्छी कॉफी मिले मुझे, लेकिन तभी वहाँ पर डेल्टा आ जाती है। जिसके बाद डेल्टा उन्हें कहती है कि ऐसा लगता नहीं है कि तुम दोनों एक फ्रेंडली डेट पर जा रहे हो, और दूसरी बात कि तुम लोग जीगेन से बिना पूछ कर जा रहे हो। और उसके बाद काशिन कोजी आमाडो को टोड के अंदर जाने बोलता है और कहता है कि मैं इसे संभाल लूंगा। और तभी काशिन कोजी एक हैंड साइन परफॉर्म करने जाता है, लेकिन तभी आमाडो ये कह देता है कि सोने का वक्त हो गया है डेल्टा। और तभी डेल्टा एकदम से अनकॉन्शियस हो जाती है और काशिन कोजी कहता है कि ये एक इमरजेंसी शटडाउन कोड है। और उसके बाद दोनों एक दूसरे को लक विश करते हैं और उसके बाद काशिन कोजी रिवर्स समनिंग जुत्सु इस्तेमाल करता है और आमाडो को कोनोहा के बाहर टेलीपोर्ट करा देता है। फर्दर सीन चेंज हो जाता है आमाडो पर जो कि कोनोहा के बाहर पहुंच चुका है और वो निकल कर कहता है कि यहाँ का हवा काफी ठंडा है। और दूसरी तरफ काशिन कोजी ये सोच रहा होता है कि कहीं वो भी डेल्टा की तरह ऐसा ही डिजाइन ना हो। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है टीम इनोशिको चोपर, जहाँ पर की नेओजिन, शिकामारू और चोचो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर आमाडो भी आ जाता है और कहता है कि अच्छा तो ये है न्यू जनरेशन की इनोशिको चो। और उसके बाद आमाडो शिकादाई की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन शिकादाई उससे रोकता है, लेकिन आमाडो उसकी बातें ना सुनकर उसके तरफ बढ़ता है। और उसके बाद शिकादाई कहता है कि इससे आगे हिडन लीफ विलेज है, क्या चाहते हो तुम। और उसके बाद आमाडो कहता है उसे कि ये बात मैं तुम्हारे पापा से खुद पूछ लूंगा। शिकादाई नारा, लेकिन तभी शिकादाई अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु से उसे वहीं पर रोक देता है। जिसके बाद आमाडो अपने हाथ में एक साइंटिफिक निंजा टूल लाता है जिससे कि वो एक वाइब्रेटिंग साउंड निकलता है और उससे काफी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होने के कारण इनोजिन, शिकादाई और चोचो को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगता है और शिकादाई मजबूरन अपना शैडो पैरालिसिस जुत्सु संभाल नहीं पाता। और उसके बाद आमाडो उसके पास आकर अपने हाथ से थोड़े बहुत पिन निकालता है और उसके बाद शिकादाई के हेड में उन पिंस को इंसर्ट कर देता है जिससे कि शिकादाई अनकॉन्शियस हो जाता है। जिसके बाद आमाडो, ये एक हार्मलेस ड्रग है, लेकिन उसके बाद आमाडो शिकादाई के गले पर एक बैंड लगा देता है जो कि ऑफ कोर्स एक बॉम्ब है और वो कहता है कि अब तुम्हारा जान तुम्हारे पापा के हाथों है। और तभी इनोजिन इनो को कांटेक्ट करता है अपने कम्युनिकेटिंग जुत्सु से और उसे बताता है कि एक ओल्ड मैन शिकादाई को पकड़ लिया है और हम अभी काफी ज्यादा ट्रबल में हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है होकागे ऑफिस में, जहाँ पर कि नारुतो ये कह रहा होता है कि अच्छा तो हमें अभी कारा का टेक्नोलॉजी चाहिए होगा कावाकी का बॉडी ठीक करने के लिए। और वहीं पर कटास्के भी होता है जो कि नारुतो को ये कह रहा होता है कि मेरे बस की ये सब नहीं है। और उसके बाद बोरुटो कहता है कि कावाकी तुम्हें ये प्रोस्थेटिक आर्म काफी ज्यादा वीक बना रहा होगा और कावाकी उसे बताता है कि कोई बात नहीं, मैं इतनी जल्दी मरने नहीं वाला हूँ। जिसके बाद इनो शिकामारू को कांटेक्ट करती है अपने माइंड ट्रांसफरिंग जुत्सु से और उसे बताती है कि किसी ने शिकादाई को पकड़ लिया है और वो क्लेम कर रहा है कि वो कारा का मेंबर है और शिकादाई के गले पर एक बॉम्ब लगा दिया गया है। साई और बाकी सब वहाँ पर पहुंच रहे हैं और शिकामारू काफी ज्यादा घबरा जाता है और इनो इसे बताती है कि उसका नाम आमाडो है, वो तुमसे बात करना चाहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोएगी वहाँ पर आ जाती है। जिसके बाद मोएगी आमाडो को कहती है कि छोड़ो उसे, लेकिन आमाडो उसकी बात कर लेता है। उसे बताता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करना है, तुम वहीं पर शांत बैठी रहो। उसके बाद मोएगी अपने अर्थ स्टाइल ग्रेवल से आमाडो को वहीं पर जकड़ लेती है और वहाँ पर साई भी आ जाता है। जिसके बाद आमाडो साई को बताता है कि तुम देख पा रहे हो वो पीछे पेड़ के ऊपर एक चीज लटक रहा है और साई बताता है कि वो सेम चीज शिकादाई के गले पर भी है। इसके बाद आमाडो बताता है कि मैं उसको अभी फोड़ने वाला हूँ बिना अपने बॉडी को हिलाते हुए। जिसके बाद आमाडो बूम कहता है और उसके बाद वो बॉम्ब डेटोनेट हो जाता है। जिसके बाद आमाडो बताता है कि शिकादाई के गले पर जो बैंड है वो ऑटोमेटिकली फटेगा। रफली 48 आवर्स बचे हुए हैं और मैं ही वो बंदा हूँ जिसे इसे डिसार्म करना आता है और सिंपली कहे तो ये अच्छा नहीं होगा अगर तुम मुझे मार दो। जिसके बाद साई मोएगी को अपना जुत्सु रिलीज करने कहती है और मोएगी मजबूरन अपना जुत्सु रिलीज कर देती है। जिसके बाद साई कहता है कि तो चलो तुम्हारे डिमांड्स को सुनते हैं। जिसके बाद आमाडो कहता है कि सॉरी मेरा इंटेंशन नहीं था तुम लोगों को हर्ट करने का। और साई उसके रिप्लाई में कहता है कि मुझे अब भी तुम पर कोई ट्रस्ट नहीं है। लेकिन उसके रिप्लाई में आमाडो कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता है कि बहुत कम टाइम है, इसीलिए जल्दी मुझे शिकामारू के पास ले चलो। और तभी आमाडो को सुनाई देती है शिकामारू की बात, जिसमें कि शिकामारू उसे बता रहा होता है कि मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, कौन हो तुम। और आमाडो एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है कि अच्छा मैंने सही सुना था यामानागा क्लैन का माइंड ट्रांसफरिंग जुत्सु के बारे में। जिसके बाद
शिकामारू कहता है कि जल्दी बताओ क्या कहना चाहते तुम मेरे से। जिसके बाद आमाडो से बताता है कि ये जो बात है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं डायरेक्टली होकागे से ये बात करना चाहता हूँ। बाद आमाडो कहता है कि क्योंकि जिगेन ने नारुतो को हरा दिया था, मतलब कि होकागे को हरा दिया था, इसी वजह से शायद वो अभी अनअवेलेबल हो। इसका मतलब तुम ही अभी लीफ विलेज का सारा काम संभाल रहे हो। जिसके बाद शिकामारू कहता है कि इसका मतलब वो झूठ नहीं कह रहा था, ये सच में कारा का कोई मेंबर ही है। जिसके बाद शिकामारू इनो को कहता है कि नारुतो और डॉक्टर कटास्के को इस माइंड ट्रांसफरिंग jutsu के अंदर शामिल कर ले। जिसके बाद इनो सभी को लिंक कर देती है। जिसके बाद शिकामारू कहता है कि तुम्हारा नाम आमाडो है क्यों ना। जिसके बाद शिकामारू कहता है कि होकागे अपने काम पर कब का आ चुके हैं, वो मेरे सामने ही बैठे हैं। जिसके बाद आमाडो काफी ज्यादा हैरान सा हो जाता है। जिसके बाद आमाडो कहता है कि मैंने जितना सुना था होकागे का हीरिंग एबिलिटी काफी ज्यादा है, क्या ये 9 टेल्स का पावर है। जिसके बाद नारुतो डायरेक्टली आमाडो से बात करता है और कहता है कि मैं होकागे हूँ और तुम क्या चाहते हो। जिसके बाद आमाडो कहता है कि मैं कोनोहा का एक मेंबर होना चाहता हूँ, जिसके बदले में मैं कारा के बारे में काफी ज्यादा इंटेल देने को राजी हूँ। और आमाडो ये भी कहता है कि जो इंटेल मेरे पास है वो लीफ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर लीफ मेरा डिफेक्शन मान लेती है तो मैं खुशी खुशी तुम लोगों को इंटेल दे दूंगा, और हाँ मैं शिकादाई को भी छोड़ दूंगा। जिसके बाद शिकामारू कहता है कि हम उसकी बात को बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद नारुतो कहता है कि तो ठीक है, शायद तुम आमाडो को लीफ के अंदर आने दो, और वो बोलता है कि शिकादाई को बचाने के लिए ये तो करना ही होगा। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है जिगेन पर, जहाँ पर काशिन गोजी आ जाता है और जिगेन काशिन गोजी से पूछता है कि क्या तुम्हारा काम खत्म हुआ, यहाँ पर बैठ जाओ, मुझे अपना रिपोर्ट दो। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है फिर से होकागे ऑफिस पर, जहाँ पर कि आमाडो को बंदी बना लिया गया है और उससे इंटेल निकालने की कोशिश चल रही है, जहाँ पर नारुतो एक साइड बैठा है और एक साइड बैठा है आमाडो हथकड़ी पहने। जिसके बाद आमाडो कहता है कि क्या मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है, लेकिन शिकामारू उसकी बात काट देता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बैठने का मौका मिल रहा है, यही तुम्हारे लिए बड़ी बात है। जिसके बाद आमाडो कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा मुझसे होशियारी नहीं चलेगी, मैं चाहूँ तो अभी शिकादाई का सर उड़ा सकता हूँ। और तभी शिकामारू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आमाडो को पकड़कर दीवार पे दे पटक देता है। जिसके बाद नारुतो शिकामारू को रुकने कहता है और शिकामारू आमाडो को फिर से उस चेयर पे बिठा देता है। और तभी नारुतो कहता है कि मेरा पेशेंस काफी देर तक टिकने नहीं वाला है। जिसके बाद हमें कावाकी दिखाया जाता है, जो कि उस इंटरोगेशन रूम के बाहर ही रहता है, और वो कहता है कि आमाडो कारा का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हेड है, यानी कि लीडर है, और उसी ने सभी का बॉडी चेंज किया है और साइबॉर्ग सारे उसी के बनाए हुए हैं। जिसके बाद कटास्के कावाकी से पूछता है कि क्या यही बंदा है जिसने तुम्हारा बॉडी मॉडिफाई किया था। जिसके बाद नारुतो कहता है कि तो शुरू करो, हमें कारा के रिलेटेड इंटेल दो, अगर थोड़ा सा भी होगा तो चलेगा, और हम तुम्हें एजाइलम में अप्रूव करेंगे, ये बाद में होगा। जिसके बाद आमाडो कहता है कि क्या तुम्हें थोड़ा सा भी परवाह है अगर शिकादाई मर जाए। तो उसके रिप्लाई में नारुतो कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम यहीं पर मर जाओगे, लेकिन इतनी दूर तुम मरने तो नहीं आओगे। जिसके बाद आमाडो कहता है कि अगर लीफ ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो जिगेन मुझे मार देगा, मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है, तुम लोगों को मेरी बात सुननी होगी। जिसके बाद नारुतो कहता है कि मैं तुम्हारा स्टोरी सुनना चाहूंगा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस इंटरोगेशन के बाद बाहर नहीं फेंक दूंगा, ये एक होकागे का वादा है। उसके रिप्लाई में आमाडो कहता है कि तो फिर ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। लेकिन तभी आमाडो के ग्लासेस से कुछ ब्लिंक होने लगता है और आमाडो कहता है कि उससे पहले, और उसके बाद आमाडो शिकामारू को कहता है कि उसके ग्लासेस को टेबल के एज पर रखे, जैसे कि वो दीवार पर एम हो जाए। जिसके बाद उन ग्लासेस से कुछ प्रोजेक्ट होने लगता है दीवार पे, और हम देखते हैं कि उस प्रोजेक्टेड वॉल पर काशिन गोजी है। जिसके बाद नारुतो मन ही मन में ये सोचता है कि तो यही वो बंदा है जिसके बारे में कोनोहामारू ने कहा था कि ये रासेंगान इस्तेमाल कर सकता है। जिसके बाद आमाडो कहता है कि ये काशिन गोजी है, ये मेरा एक लौता साथी है इस बिट्रेयल में। जिसके बाद आमाडो कहता है कि ये रियल टाइम इमेज चल रहा है, जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है, और ये सब काशिन गोजी के स्टीम टोड के बदौलत है। जिसके बाद उस प्रोजेक्टाइल से ये सुनाई देता है कि जिगेन काशिन गोजी से कह रहा होता है कि तो तुमने और आमाडो ने मिलकर उस प्लेन को क्रैश कराया था कावाकी को एस्केप कराने के लिए। और इस बात से कावाकी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि उन लोगों ने मुझे एस्केप करने दिया। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जिगेन का, जिसमें कि वो कह रहा होता है कि मैं जानना चाहूंगा कि तुमने और आमाडो ने मुझे बिट्रे क्यों किया। उसके रिप्लाई में काशिन गोजी ये कहता है कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारा बुरा हालत मुझे तुम्हारे चेहरे से काफी अच्छे से पता चल रहा है। जिसके बाद काशिन गोजी उसके तरफ शूरिकेन फेंक देता है, लेकिन जिगेन अचानक से डिसअपीयर हो जाता है और वो उसके पीछे आ जाता है। और उसके बाद जिगेन वही चाकरा रॉड से काशिन गोजी को स्टैब कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा, मैं तुमसे सारा सच जानना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद वो देखता है कि वो एक शैडो क्लोन है। जिसके बाद पीछे से काशिन गोजी कहता है कि शुरुआत से ही मुझे तुम्हें मारने के लिए बनाया गया था। और यहीं पर एपिसोड 212 खत्म हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि 400 का टारगेट है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।